दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम सियाह मनाने की अपील। कहा भारत ने कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। रैलियों, सेमिनार्स और तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मकबूजा वादी में नौ आबादियाती भारतीय एजेंडे की तरफ आलमी बिरादरी की तवज्जो मबजूल कराई जाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार भी कश्मीरी यौम इस्तेहसाल कश्मीर बनाएंगे। भारत ने 5 अगस्त 2019 को अपने ही आइन में तरमीम करके आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया था। मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत छीन कर अस्करी मुहासरा सख्त कर दिया था। पाकिस्तान कश्मीरियों के हुकूक के हुसूल तक हर मुमकिन सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। इस साल यौम इस्तेहसाल कश्मीर की गैर मामूली अहमियत है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत। यौम इस्तेहसाल भारतीय बर्बरियत की एक संजीदा याद दहानी है। भारत का गैर कानूनी और नाजायज़ कब्ज़ा इलाक़ाई अदब इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। कश्मीरी क़यादत को खामोश करने की कोशिशें भारत के वसी तर तसल्लुत पसंद और इंतहा पसंदाना एजेंडे का हिस्सा हैं। जम्मू कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना हल की तलाश हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। दुनिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के इंसानी हुकूक के जराइम को रोके। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ का भी कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करती हैं। कश्मीरियों की जिद्दोजहद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दाम खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। ISPR बानी की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। पेशावर और खैबर से कारकुनान हयाताबाद टोल प्लाजा रिंग रोड पर जमा होंगे। रैली की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। पेशावर से रैली क़ला बला एसार पर अख्तिताम पजीर होगी। सवाबी, मर्दान और चारसद्दा में भी एहतजाज की तैयारियाँ। PTI ने तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया। अरकान सूबाई असम्बली अपने अपने हल्कों में एहतजाज करेंगे। रावलपिंडी इंतज़ामिया ने एहतजाज से निपटने की हिकमत अमली बना ली। डेप्यूटी ज़िले भर में दफ़ा 144 नाफिज सियासी इज्तिमात, रैलियों, जलसों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आए। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी सरकार को एक के बाद एक झटका। अमरीकी सदर की भारत के तिजारती टैरिफ में मजीद इजाफे की धमकी। भारतीय मसनूआत की अमरीका दरामदात पर ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया जाएगा। भारत के खिलाफ टैरिफ में खातिरखा इजाफा करेंगे। भारत रूस से तेल खरीद कर इसे आगे फरोख्त करके मुनाफा कमा रहा है। भारत को यूक्रेन जंग में हलाकतों की कोई परवाह नहीं। इसी वजह से भारत पर टैरिफ में और भी इजाफा करने जा रहा हूँ। अमरीकी सदर का समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बयानिए की जंग के बाद भारत के कदम डगमगा गए। भारत का हमलावरों की पाकिस्तानी शिनाख्त के दावे से राह फरार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के होते ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया था। पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में सबूतों के साथ भारतीय प्रोपेगंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया अकाउंट्स पहलगाम हमलावरों की शिनाख्त और पस मंज़र के बारे में गलत रिपोर्ट फैला रहे हैं। भारत के हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। कहा, भारतीय मुसल्लह अफवाज के किसी भी मिजाज मीडिया हैंडल ने ऐसी कोई दस्तावेज तैयार या जारी नहीं की। IDS ने पहलगाम हमले पर कोई सरकारी मालूमात जारी नहीं की हैं। हेडक्वार्टर IDS की वजाहत। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 4 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में तेज़ बारिशें और तुग़यानी आई। बारिशों और सैलाब से मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और अमलाक को नुकसान पहुँचा। मुल्क में एडवांस वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तक़रीब से खिताब। सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तक़सीम। PTI तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI गुज़श्ता 2 साल से जेल में नाहक कैद हैं। चेयरमैन PTI
बैरिस्टर गौहर का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा पीटीआई को जगह ना मिली तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। बानी पीटीआई के साथ बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। बानी के साथ बेवफाई करने वाले परवेज खटक और महमूद खान आज किधर हैं? 9 मई के वाकयात हमने तो नहीं किए। आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन से इंसाफ का कत्ल है? 9 मई को आपने शोधा की यादगारों को मसमार किया। आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। तो 9 मई का जवाब हमने देना है। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। 9 मई क्या है, भुगतना पड़ेगा। अतातार ने वाजे कर दिया, 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। शोर करने की बजाय फैसला अदालत में चैलेंज करें। 9 मई वाकयात में कौन मुलव्वस है सबको मालूम है। पीटीआई ने मंसूबाबंदी के तहत फसाद बर्पा किया, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। वजीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में ज़हार ख्याल। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारर ने कहा, कौमियत का तकाजा है हम सब मिलकर बैठे। नफरतों में इतने आगे चले गए, एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं। सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ बैठना छोड़ दिया। शहबाज शरीफ ने हमेशा मिल बैठने की बात की है। निज़ाम ठीक नारे लगाने से नहीं, मिलकर बैठने से होगा। जब तक अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चीफ जस्टिस से शुगर स्कैंडल पर अज खुद नोटिस लेने की अपील। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत। शुगर स्कैंडल का मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर और अज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा। खत में तहकीकाती कमीशन तश्कील और शुगर स्कैंडल पर जिम्मेदारी मुतय्यन करने का कहा गया। खत महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से भेजा गया। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़नी है। हमारा मुकाबला ऐसे दहशतगर्दों से है जिसने सुपर पावर को शिकस्त दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिन दहशतगर्दों से बर्दाश्तमा है वो कोई आम मुजरिम नहीं है। अफवाज और पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। शोहदा ने सूबे के अमन के लिए कुर्बानियां दी हैं। पुलिस के शोहदा की एक लंबी दास्तान है। पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। पुलिस शोहदा के लवाहिकीन का ख्याल रखेंगे। फलाह बहबूद के लिए 1 अरब रुपए रखे हैं। अली अमीन गंडापुर का पुलिस शोहदा तकरीब से खिताब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और बरतानी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का बरतानिया के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि बरतानिया को फ़लस्तीनी रियासत से मुताल्लिक बयान पर मुबारकबाद देता हूँ। सर कीर स्टारमर का फ़लस्तीन के लिए बयान काबिल तहसीन है। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, पुर्तगाल और माल्टा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे चुके हैं। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 94 फ़लस्तीनी शहीद, 439 ज़ख्मी हो गए। हमलों में खुराक की तलाश में 29 फ़लस्तीनी भी जाँ बहक हो गए। ग़ज़ाई क़िल्लत से शोहदा की तादाद 93 बच्चों समेत 175 हो गई। इसराइली फ़ौज के हिलाल हमर की इमारत पर बमबारी से कारकुन शहीद, 3 ज़ख्मी। कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम और भारतीय जुल्म के खिलाफ गूंजदार पैगाम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा जारी। लहू से हक की दास्तान लिखने वाले कश्मीरियों का भारतीय तसल्लुत से आज़ादी लेने का आज़म। नगमे में कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत लेकर देने के पाकिस्तान के अज़्म की तर्जुमानी।